हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस योर और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे ना। तो 9th क्लास की हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे और उस वीडियो सीरीज में हम लोग लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स तक हम लोग पहुंच चुके थे, है ना। और इसके जो रूल्स होते हैं वो रूल्स हम लोगों ने जो 6-7 रूल हम लोगों ने देखे थे लास्ट वाले लेक्चर में, आज उन्हीं लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ाएंगे और उनपे एक एक क्वेश्चन हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए तो आज हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को लेंगे 1 बाय 1 करके और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे और एक बेसिक आइडिया लेते चलेंगे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन कल को हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग कोशिश ये करेंगे कि वो धीरे धीरे लेवल उसका बढ़ाते चले। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 64 टू द पावर 1/3। तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले आप थोड़ा सा कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद उसमें ट्राई मारो अपना बेस्ट, उसके बाद फिर मैं। ओके, चलो अपना ट्राई मारो, बेस्ट ट्राई मारो। चलो, मुझे लगता है कि आपने अपना बेस्ट दे दिया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। भाई सीधी सी बात है यार कि 64 है, क्या 64 को हम 4 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 3 होता है। और जब हम लोगों ने लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स देखा था तो उसमें क्या देखा था, अगर पावर की पावर होती है तो क्या होता है, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। चलो जल्दी से कम ऑन बता दो फिर क्या हो जाएगा। पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टू द पावर कितना, 3 इंटू 1/3, 3 कैंसल, बोले तो कितना, 4 टू द पावर 1 और 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, यानी कि आंसर अपना कितना आ गया, 4 आ गया। बहुत बढ़िया, क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आती है तो चलो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। ओके, जो अपना सेकंड क्वेश्चन है वो है 64 अपॉन 25 टू द पावर व्हाट, टू द पावर -3/2। चलो देखते हैं इसमें क्या आता है। क्या आप लोग सबसे पहले इसका ट्राई करोगे? ओके, आप करो पहले, आप ही करो। आप लोगों ने लगभग अपना ट्राई मार लिया होगा। ट्राई मारने का मतलब ये होता है कि आप वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद भैया के सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मिला है। ओके, चलो अब देखते हैं क्या आता है इसमें। 64 अपॉन 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8/5 टू द पावर 2 और होल पावर क्या, होल पावर -3/2। बोलो हाँ या ना, इतना कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो लॉज देखे थे उसमें क्या देखे थे कि अगर पावर की पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बहुत सही, मल्टीप्लाई अगर करो तो 8 टू द पावर 5, क्या ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 इंटू -3/2। बोलो हाँ है ना, ये हुआ कैंसल। अगर ये कैंसल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 8/5 टू द पावर व्हाट, -3। अच्छा, एक हम लोग देखे थे रूल, एक रूल ये देखे थे कि अगर a टू द पावर -n है तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, 1/a टू द पावर n। बोलो हाँ या ना, अगर ऐसा लिखते थे तो क्या हम इसको 1/8/5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं? भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो जल्दी से बताओ, 1/8, 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा? अरे भाई 8 8 64 8 512 बटे कितना, 25 पंचे 125। और अब अगर इसको अपन पलट दें तो क्या हो जाएगा, 125/512। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो कितनी मजेदार बात थी या नहीं? तो ये दो क्वेश्चन थे अपने बहुत ही बेसिक वाले। अब इसके बाद हम लोग अपना लेवल थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, चलो आओ देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल टाइप का है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज है। बस हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, चलो देखो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है √4 टू द पावर -3।
टू द पावर -3। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये रूट लगा है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। बोलो हाँ ना। अगर 2 होता है मेरे भाई तो ये बताओ जल्दी से, क्या हम इसको 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर इसकी पावर लगाना हो तो कितना, 1/2, और इसकी भी पावर कितनी है, इसकी भी पावर है -3। भाई जबरदस्त है बात की नहीं? चलो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, ये कट जाएगा, तो 2 टू द पावर कितना आ जाएगा, -3। और अभी अभी देखते आ रहे हैं हम लोग क्या कि a टू द पावर -n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a टू द पावर n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1/8। तो क्या ये क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं? बिल्कुल सिंपल था भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। ये है 1/4 टू द पावर -5, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। चलो जल्दी से अपना थोड़ा सा बेस्ट ट्राई करो इस पे। तो चलो अपना थोड़ा सा अगर आप लोगों ने बेस्ट ट्राई कर लिया होगा तो आओ अब मेरे सोल्यूशन को देखो। देखो क्या करते हैं अपन, बिल्कुल वही काम जो आप कर चुके हो मेरे ख्याल से। देखो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 की पावर -5, और इसकी भी पावर कितनी, 1/3। बोलो हाँ ना। अरे भाई सिंपल सी बात है यार, जब इसको अपन खोले तो क्या किए, ये वाला क्या चला जाता है भाई, अरे यार रूल भूल गए वो लग रहा है। अरे भाई अगर इस तरीके की चीज होती है, यहाँ पे n लिखा होता है तो ये कहां चला जाता है, a टू द पावर 1/n। वही बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यही तो। चलो जल्दी से आओ, कमाओ जल्दी से आओ। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, चलो अगर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई, पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई, 4 टू द पावर -5/3। अच्छा ये बताओ क्या इसको ऊपर लेकर चले जाए तो ये 5/3 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलो 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 इसको यहां से देख लो, ये हो जाएगा 4 टू द पावर कितना, 5/3। ये भी आंसर तुम्हारा एक आंसर हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर अपन आगे बढ़ाना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 3/3 प्लस 2/3। अरे भाई तभी तो 5/3 हो रहा ना। और 3/3 को क्या लिख सकते हैं, 4 टू द पावर 1 प्लस 2/3। बोलो है ना। अच्छा ये बताओ कि अगर ये ऊपर प्लस लगा है, अगर ये पावर में प्लस लगा है, पावर में प्लस कब लगता है, मल्टीप्लीकेशन की केस में, यानी कि ये हो सकता है 4 टू द पावर 1 इंटू 4 टू द पावर 2/3। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये चीज हो सकता है, बिल्कुल ये चीज हो सकता है। यानी कि तुम्हारा एक आंसर ये भी हो सकता है। क्या अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 4 तो 4 बाहर ही हो जाएगा, इंटू भाई ये 1/3 है तो ये 4 स्क्वायर, और इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये तो पुराना, फिर वही पुराने फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अपना चौथा क्वेश्चन जो था वो ये था। क्या ये क्वेश्चन मजा आया कि नहीं? बस ऐसे ही सारे मजेदार क्वेश्चन होते हैं। अपन को याद क्या रखना है भाई, अपन को याद रखना है लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स, जो पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कराया था। वो जो 7 रूल्स हम लोगों ने देखे थे ना, अगर वो रूल आपको बढ़िया से याद है, बढ़िया से मस्त तरीके से आप अप्लाई करना चाहते हो, तब तो यार आपको चिंता करने की नीड ही नहीं है, फिर तो सारे क्वेश्चन फटाफट निकलते जाएंगे। चलो इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। वो है यहां पे 5 है, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्णी की घात, ठीक है, सर्ड की पावर 5 है ये, और यहां पे दिया गया है 32 टू द पावर कितना, -3, 32 टू द पावर -3। ओके यही है, हाँ यही। अब चलो इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले अपना बेस्ट ट्राई करो। मुझे लगता है यार ये क्वेश्चन तो आपसे हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो कोई बात है ही नहीं जो चीज आपको परेशान करे। ओके तो सबसे पहले देखो 32 को क्या लिखोगे, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 की होल पावर कितना, -3। बोलो हाँ या ना, बहुत सही।
चलो अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे 5 होता है तो ये कहां चला जाता है, पावर की 1 अपान में, तो ये 2 टू द पावर 5 इंटू -3, क्योंकि पावर की पावर है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, बोलो है ना। अब इसकी पावर कितना, 1 अपान 5, तो सीधी सी बात है यार, ये कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2 टू द पावर कितना, -3। इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपान 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 1 अपान 8, बस 1 अपान 8 अपना आंसर आ जाएगा, है ना मजेदार बात। बस ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं यार। अब हम लोग अपना लेवल थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। ओके, तो देखो ये है अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, इस क्वेश्चन में बहुत ही आराम से, पहली बात तो डरना बिल्कुल मना है, आपको डर लगना ही नहीं चाहिए ऐसे सारे क्वेश्चन से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। बहुत ही सिंपल होते क्या है ही इसलिए क्योंकि जैसे ही अगर आप इस पे बेस्ट अपना अप्रोच मारोगे, ये तुरंत के तुरंत हो जाएंगे सॉल्व। ओके, ये तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। चलो जल्दी से आओ। अगर यहाँ पे रूट लगा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, x टू द पावर -2/3 का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। चलो कोई निशान नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन, y टू द पावर 4 है, इसकी पावर कितनी, 1/2, बोलो हाँ है ना, पक्का। चलो डिवाइडेड बाई कितना, x टू द पावर, अगर ये ओपन हो जाता है तो क्या हो जाएगा 1/2, और y जो है -1/2, और इसका क्या 1/2, बोलो कैसे। अरे यार इस पे भी गया 1/2 और इस पे भी गया 1/2, क्योंकि ये खत्म हो गया अंडर रूट। बात समझ में। चलो जल्दी से आओ, इसको जरा सा खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर मल्टीप्लाई करो -2/3 दूनी 6, बहुत बढ़िया, गुणे y टू द पावर 2 से 4 काट दो, पावर 2 आ गया, बोलो हाँ ना, मस्त। ये अब इसको थोड़ा सा x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, बोलो हाँ ना, और y टू द पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना -1/4। बात समझ में आई कि नहीं, इतना बात समझ में आ गई है। अपने आप को थोड़ा सा समझाओ, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। यहां तक समझ में आ गया, बहुत सही, आगे बढ़ो। अब देखो वास्तव में ये एक पार्ट है और एक पार्ट ये है। ओके, यहां भी एक्स वाई है, यहां भी एक्स वाई है, यहां कोई निशान नहीं तो यहां भी मल्टीप्लाई ही तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पता होता है। ओके, चलो ये बताओ कि अगर भाग होता है तो भाग में घातें घटती हैं, हाँ बहुत सही, घात घटती है, तो x टू द पावर -2/6 और -1/2, बोलो कैसा लगा, बिल्कुल दमदार, बहुत बढ़िया। चलो इंटू कर सकते हो, और y टू द पावर यहाँ पे 2 है, इसमें से ये घटाओ, माइनस और माइनस करोगे कितना हो जाएगा +1/4। ये बात अगर समझ में आई हो तो हम लोग आगे बढ़े, बोलो हाँ यार, बिल्कुल बहुत सही। चलो इसको जोड़ लो तो क्या हो जाएगा x टू द पावर, तो देखो ध्यान से देखना, -6 और -2 -8 अपान क्या, -8 अपान क्या, अपान कितना, अरे भाई 12, बोलो हाँ यार, -8 अपान 12, नहीं समझ में आया, अरे यहां देख लो ना यार, -2/6 और -1/2, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 दूना -4 और ये हो जाएगा -6 और ये 6 दूनी 12, तो -10/12, सॉरी -10/12, या इसी को -5/6 भी लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख दो -5/6, -5/6। ये बात समझ में, इंटू y टू द पावर कितना 2 + 1/4, यहां पर जोड़ लो, यहां पर जोड़ लो, यहां पे जोड़ लो, 2 + 1/4, यहां कोई नहीं तो 1, तो 4 दूनी 8 + 1 9, 9/4। अरे भाई देखो 4 दूनी 8, 1 9 और 9/4, तो ये हो जाएगा 9/4। एक तरीके से माना जाए तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है, नहीं तो इसको आप बटे में भी कर सकते हो, क्योंकि भाई माइनस है तो नीचे चला जाएगा, तो y टू द पावर 9/4 अपान x टू द पावर कितना -5/6, माइनस नहीं, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके,
कोई दिक्कत? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मेरे भाई कुछ नहीं करना होता है, बस एक काम करना है, वो ये है कि डरना नहीं है बस। अगर आप डर गए तो फिर क्वेश्चन तो यहीं छोड़ दोगे, अरे यार इतना लंबा चौड़ा लिखा है। कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप तोड़ते जाओ, एक एक स्टेप तोड़ते जाओ, आपको फाइनली आपका आंसर अल्टीमेटली मिल जाएगा। ओके, चलो इसको अपन खत्म करते हैं और करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अगर लेना हो तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, हाँ ले लो आराम से, उसके बाद अपना कर लेना। गुड, हो गया बेटा। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है, या कह लो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर है। ओके, चलो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें केवल आपको डराया गया है मेरे भाई, केवल डराया गया। आपको डरना नहीं है, मैंने पहले ही कहा था आपको डरना नहीं है। चलो यहां से स्टार्ट करो, यहां से अगर स्टार्ट करते हो तो क्या कह सकते हो कि x टू द पावर कितना है 2। इस वाले को ओपन करो, इसकी पावर 1/3। इस वाले को ओपन करो, इसकी पावर 1/4। इस वाले को ओपन करो, इसकी पावर 1/2। बस सारी जितनी भी पावर्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर लो। चलो जल्दी से, कुछ करना नहीं है, बस डरना नहीं है। बस x 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/2। चलो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे x टू द पावर 1/12 आ जाएगा। बस x टू द पावर 1/12। कोई दिक्कत? इतना लंबा सा क्वेश्चन था और फटाक से हो गया, बिल्कुल दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके, हो गया होगा, वेरी गुड। चलो तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गुड लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें बहुत ध्यान से देखो और देखने के बाद अपना बेस्ट ट्राई करने की पूरी कोशिश करो, पूरी ट्राई कोशिश करो ना, पूरी ट्राई मारो इस पे, अपना बेस्ट ट्राई मारो। उसके बाद हम लोग इसे देखते हैं। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 8 अपना। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही बेहतरीन मेथड मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप नीचे नजर दौड़ाइए, उसके बाद ऊपर नजर दौड़ाइए। दोनों में देखने के बाद ये देखो कि कौन सी चीज हम लोग सभी में से बाहर निकाल सकते हैं, कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं। अगर उस कॉमन लेने वाली चीज के रास्ते में कोई चीज पड़े तो उसको अपन सॉल्व कर ले। सबसे पहले देखो जैसे 2 टू द पावर n+2 यहां भी है, 2 टू द पावर n+2 यहां भी है, 2 टू द पावर n+1 यहां पे है और 2 टू द पावर n यहां पे है। तो हमें क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से कि 2 टू द पावर n+2 यहां बना लो और 2 टू द पावर n+2 यहां बना लो। नीचे है ही कॉमन लेके उसके बाद मामला रफा दफा। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। अच्छा ये बताओ कि ये 16 है और ये 2 टू द पावर n+1 है। अगर हम ये कहें 8 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर n+2 तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये बात आपको समझ में आती है? देखो अरे भाई यहां से मैंने 1 2 निकाला, उस 1 2 को यहां पे जो 2 की पावर n+1 थी उसमें एक और दे दिया, तो 2n+1 जो थी वो n+2 हो गई। बात समझ में? चलो नेक्स्ट आओ यहां। ये जो 4 है, ये जो 4 हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको 1 कर दे रहे हैं, यानी 2 की पावर 2 यहां से हम उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 2 की पावर 2 इस 2 वाले को दे दें, ऐसा करो एक बार, थोड़ा सा है ना, इस वीडियो को काटना नहीं, वीडियो को स्किप मत करना, ऐसे ही रहने दो। देखो थोड़ा सा तुम्हारी फीलिंग के लिए, क्या इसको हम 2 की पावर 1 इंटू 8 इंटू देखो 8 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 टू द पावर n+1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। चलो माइनस, क्या इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भैया। क्या अगर इतना कर सकते हैं तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि अपन को यही चीज बनाना है। 16 इंटू 2 टू द पावर n+2 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n+2। बोलो हाँ या ना? अगर इतना होगा। अच्छा ये बताओ, अगर बेस इक्वल हो, रूल नंबर 1
याद है ना, अगर बेस इक्वल हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो मेरे भाई क्या ये 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा भैया। चलो माइनस 2 टू द पावर 2 प्लस n, तो क्या n प्लस 2 होगा कि नहीं? अरे भैया बिल्कुल होगा, इसमें पूछने वाली और कहने वाली कोई बात ही नहीं यार। चलो यहां पे तो वही सेम चीज 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, और यहां पे माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2। बोलो है ना, ये बात ध्यान में रख के अब हम लोग क्या करते हैं, सब जगह से 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे 2 टू द पावर n प्लस 2 जैसे ही हमने कॉमन लिया ऊपर वाले में से, तो देखो क्या बचा, यहां पर 8 बचा है और यहां पर 1 बचेगा, केवल एक। चलो इतना समझ में आती है बात। चलो नीचे आ जाओ। यहां पे अगर 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले ले, 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले ले, तो मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे 16 बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, यहां पे देखो ध्यान से 2 बचेगा, केवल 2। क्या इतना बात समझ में आती है? अगर इतना बात समझ में आती है, अरे बोलना भाई, हाँ या ना, समझ में आती है कि नहीं? बिल्कुल आती है, गुड। चलो ये कटा कट जाएगा कि नहीं? वेरी गुड। 8 में से 1 गया 7, और 16 में से 2 गया 14। चलो जल्दी से 7 1 के साथ 7 दूनी 14, आंसर कितना आया 1/2। एक बार इस क्वेश्चन को तुम अपने आप को समझाओ, फिर मैं तुम्हें एक बार समझाता हूं। 1 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में अपने आप को समझाओ। समझाने का मतलब मेरा ये होता है कि तुम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 नीचे आओ, उसके बाद देखो लास्ट तक क्या तुम मेरे बिना इस क्वेश्चन को बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे। देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व किया। इस क्वेश्चन को जब बहुत ही आराम से ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ध्यान दोगे इस पे, तो तुम्हें ये पता चलेगा कि यहां पर भी 2 टू द पावर n प्लस 2 थी, और यहां पर भी 2 टू द पावर n प्लस 2 थी, यहां पर नहीं थी, तो हमको ये चीज बनाना था। अगर ये चीज अपन को बनाना था तो चलो जल्दी से इसको हम लोग क्या 8 इंटू 2 टू द पावर 1 लिख सकते थे। बोलो बिल्कुल लिख सकते थे भैया। क्या इसको 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n लिख सकते थे? बिल्कुल भैया लिख सकते थे। नीचे का नीचे वैसे ही है। जब ऊपर फिर से हम लोग गए तो यहाँ पे बेस समान थी तो घातें जुड़ जाएंगी। अच्छा ये बताओ n प्लस 1, अरे देखो यहाँ पे n प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा n प्लस 2। तो यही चीज तो यहाँ पे रखे हैं, कहां पे, वही चीज तो यहाँ पे लाके रखे हैं हम लोग, ये अगले वाले स्टेप में n प्लस 2। वैसे ही ये बताओ कि अगर n है और 2 है, दोनों को जोड़ना है तो वही सीधी सी बात है n प्लस 2 हो जाएगा। ये देखो n प्लस 2 हो जाएगा आराम से। बस नीचे वही था। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या किए, 2 टू द पावर n प्लस 2 कॉमन ले लिए। जैसे ही कॉमन लिए, अंदर 8 माइनस 1 और नीचे 16 माइनस 2, 7/14, 1/2 आंसर आ गया। जबरदस्त क्वेश्चन था ना, गुड। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको अपन रफ करते हैं, ओके गुड। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा, बस बहुत ज्यादा नीड नहीं है, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस बेसिक सा माइंड इसमें यूज करना है। चलो जल्दी से कम ऑन, आओ स्टार्ट करें या पहले ट्राई करोगे? ओके पहले तुम ट्राई कर लो, हो सकता है कि तुम्हें आ जाए। हो क्या सकता है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर लॉज ऑफ रैशनल एक्सपोनेंट्स आपको पता है तो बहुत ही आराम से आप कर लोगे। ओके चलो अब भैया के साथ करो। चलो x की पावर, अच्छा ये बताओ, ये अगर अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा भैया। तो क्या ये x टू द पावर ab माइनस ac होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। चलो क्या ये x की पावर ba माइनस BC होगा कि नहीं? अरे BA को AB लिख दो, हाँ AB लिख दो, सीक्वेंस से लिखो, ज्यादा मजा आती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, डिवाइड में अगर ये पावर C है तो क्या ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा x की पावर BC अपान x की पावर AC। बोलो मजेदार बात है कि नहीं? अगर मजेदार बात है, अच्छा ये बताओ, अगर बेस इक्वल है और भाग है तो पावर्स
माइनस हो जाती है, बहुत सही जा रहे हो, माइनस हो जाती है। तो x की पावर क्या, ए बी माइनस ए सी। अगर ये माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस ए बी, और माइनस माइनस ये क्या, प्लस बी सी। बोलो हाँ ना, इतनी बात समझ में आती है पक्का। चलो यहां पर भी कर लो, डिवाइड, अरे भाई यहां पे डिवाइड का निशान है, ध्यान से देखना, ये डिवाइड का निशान है। अच्छा इसमें भी क्या होगा, x टू द पावर क्या हो जाएगा, बी सी माइनस ए सी। बोलो हाँ ना। अच्छा ये बताओ, यहां से ये तो राम 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 पक्का। चलो जल्दी से, अगर ये दोनों राम राम मतलब गया काम से, तो ये x टू द पावर क्या हुआ, माइनस ए सी प्लस बी सी। ये भाग है तो क्या इसको यहां अपान में लिख सकते हैं कि नहीं, यहां से हटा के अपान में लिख लो, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर बी सी और माइनस ए सी। बोलो हाँ है ना। और बटे में है, नीचे है, तो सीधी सी बात, अब की बार ये भी पावर घट जाएगी। तो आगे इस क्वेश्चन को आगे यहां से देख लेते हैं, जल्दी से देखो, यहां पे लिखा है x, तो इसको x लिख लो। इसकी पावर में कितना है, माइनस ए सी और प्लस बी सी। और जब नीचे वाला ऊपर जाएगा, मेरे भाई ध्यान से देखो, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या घटेगा ना, तो जब घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, और ये माइनस माइनस प्लस ए सी। बोलो है ना। अब देखो ध्यान से इधर देखो, ए सी प्लस ए सी माइनस, गया काम से, राम राम। बीसी जयराम जी की, तो हुआ कितना, x टू द पावर 0, x टू द पावर, और किसी भी संख्या की पावर 0 बराबर, बहुत सही, बराबर 1 होता है। तो आंसर वास्तव में कितना आया, आंसर आया 1। कितना आया, 1। तो ये क्वेश्चन था ना मजेदार भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको फंसाने के लिए, लेकिन आपको फंसना नहीं है, आपको कहीं भी दिमाग इधर उधर नहीं ले जाना। एक बार फिर से ध्यान से देखो, x ऊपर और नीचे, तो नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, पहली बात तो इसको खोल लो, जैसे ही खोले तो ए बी माइनस ए सी, और नीचे वाला खोले तो ए बी, अरे भाई ए बी और बी सी। अब ये जब ऊपर जाएगा तो घाते घट जाती हैं, जैसे ही घटाया इतना आया, ओके, जैसे ही घटाया इतना आया। उसके बाद ये डिवाइड में था, ये भी जब ऊपर गया तो ये बी सी माइनस ए सी, पक्का। चलो कमाओ। अब ये चीज भाग में है तो इसको बटे में लिख सकते हैं, इसलिए कि तुम्हें फीलिंग आए कि भाई कैसे अपन माइनस कर सकते हैं। ये भी अपना माइनस हो गया, जैसे ही माइनस हुआ ये सारा का सारा कट गया, ये आ गया पावर 0, और किसी की पावर 0 आपको बताए थे हम लोग, है ना, लॉज में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या की, अरे भाई देखे नहीं थे कि अगर a टू द पावर 0 होता है तो ये 1 आता है, इसका प्रूफ भी अपन देखे थे यार, है ना। तो इस तरीके से अपना एक क्वेश्चन हुआ सॉल्व। ओके चलो इसको मिटाते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10। ओके क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन पहले ध्यान से तुम लोग देख लो, ध्यान से देख लो, उसके बाद हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके ध्यान से देखो। अब मेरे ख्याल से सारे लोग देख लिए होंगे। तो ये LH साइड है और ये RHS साइड है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना शुरू करें। क्या इसको मैं 1/a लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। क्या इसको मैं 1/a प्लस 1/b लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। इसको बहुत बढ़िया। चलो क्या इसको मैं 1/a लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। क्या मैं इसको 1/a लिख सकता हूं कि नहीं, क्या मैं इसको -1/b लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल। चलो अगर लिख सकते हैं तो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको 1/a को यहीं पड़ा रहने दो, इसको जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस b अपान ए बी। बोलो हाँ या ना, पक्का। चलो क्या ये 1/a ही रहेगा, और ये b माइनस ए, ऐसा यहां भी लिख सकते हो कि पहले b प्लस ए लिख लो, यहां पर भी थोड़ा सा सीक्वेंस में रहेगा, थोड़ा सा
सीक्वेंस में रहेगा b प्लस a और ये b माइनस a अपान चलो जल्दी से आओ, b माइनस a अपान ए बी। इतना बात क्लियर हुई। अब ये बटे का बटा है, पलट दो, बटे का बटा है, पलट दो। चलो यहाँ पे आओ, पलट देते हैं इसको, पलट देते हैं। क्या ये 1 अपान ए और ये जो है ये वाला ए बी वाला पार्ट ऊपर चला गया, अपान बी प्लस ए वाला पार्ट ऊपर आ गया। बोलो हाँ ना। ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखो, ऐसे ही जब इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपान ए और ऊपर ये ए बी वाला पार्ट ऊपर चला गया और यहाँ पे देखो b माइनस ए नीचे आ गया, b माइनस ए नीचे आ गया। देखो इतना बात क्या तुम समझ पाते हो? क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल। चलो कम ऑन जल्दी से आओ, ए कैंसल, ए कैंसल। जल्दी से बताओ कि क्या हुआ, b अपान b प्लस ए और प्लस b अपान b माइनस ए। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का। चलो अगर ये बात समझ में आती है तब तो तुम सॉल्व कर ले गए। जल्दी से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस ए बी। बोलो हाँ ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस बी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ए बी। बोलो हाँ या ना। नीचे देखो b प्लस ए और b माइनस ए क्या होता है, a प्लस बी माइनस a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। बहुत सही, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो जल्दी से, क्या ab और ab कैंसल, बहुत बढ़िया। b स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहुत सही, 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से अगर देखो तो क्या ये जो आंसर आ रहा है, ये यही नहीं है। तो बस अपना LHS इज इक्वल टू RHS, बस प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं था। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। अब अगर स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले चुके हो तो चलो एक बार मेरे साथ फिर से समझ लो। कुछ नहीं करना था, a टू द पावर -1 है, इसको 1 अपान ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि भाई a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपान a टू द पावर n होता है। वह बस उसी रूल के तहत हम लोग इसको लिख लिए। बोलो है ना। उसके बाद वैसे ही इसको ठीक प्रोसीजर इसमें भी अब फॉलो कर लिए हम लोग, ओके। अब देखो 1 अपान ए अपान बी प्लस ए अपान ए बी, 1 अपान ए बी माइनस ए अपान ए बी। बस इसको पलट दो, जैसे ही अपन ने पलटा 1 अपान ए बी अपान बी प्लस ए, वही काम यहाँ पे 1 अपान ए बी अपान बी माइनस ए, दोनों को काट दिए। फाइनली क्या हुआ, इस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किए और इसको इससे मल्टीप्लाई किए, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे किया तो बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जब इसको किया तो बी स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस माइनस कटा, फाइनली आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए थे, ये क्वेश्चन केवल आपकी बेसिक्स को इनहांस करने के लिए था, बेसिक को मजबूत करने के लिए था। अब मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको होमवर्क के फॉर्म में एक छोटा सा पीडीएफ दे दूं, और उस पीडीएफ को आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे दूंगा, और वहां पे जाइएगा, वहां पे होमवर्क आपका पड़ा रहेगा, वहां पे आप आराम से उसको उठाइएगा और वो सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं बिल्कुल आप नीचे आके कमेंट करिएगा भैया फुला क्वेश्चन नहीं बना, ओके। चलो तब तक के लिए आप जहां कहीं भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किसमें, मैथमेटिक्स सॉल्व करने में, ओके। चलो तब तक के लिए जय हिंद।